फरवरी 2006 में इन्होंने अपनी आईआरएस की जॉब से रेजिग्नेशन दे दिया और इन्होंने सोचा कि अब इन्हें पूर्ण रूप से बाहर आना पड़ेगा राजनीति में। फरवरी 2006 में इनकी दशा थी राहु में चंद्रमा, जो कि छिद्र दशा भी कहलाती है, क्योंकि यह सेकंड लाभ दशा है राहु की महादशा में। चंद्रमा हम देख रहे हैं कि हर बार यह पुनर्भू योग का रिजल्ट दे रहा है। और चंद्रमा नवांश में देखें तो वहाँ भी चंद्रमा राहु और चंद्रमा की युति है, जिस पर बुध की भी दृष्टि है 10वें घर से। दशमांश में अगर हम देखें तो चंद्रमा मकर राशि के 12वें घर में बैठे हैं बृहस्पति के साथ, जिस पर मंगल की, नीच के मंगल और नीच के शनि की दृष्टि है। तो चंद्रमा का अंतर जब जब इनके जीवन में आया तब तक उसने इन्हें बाध्य किया कि यह पिछला अपना प्रोफेशन करियर छोड़ के कुछ नया करें। दिसंबर 2006 में पीसीआरएफ यानी पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन की इन्होंने स्थापना करी। तब दशा थी राहु में चंद्रमा, यानी आईआरएस की जॉब छोड़ने के बाद इन्होंने पीसीआरएफ पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करी और अपनी रामन मैग्सेसे अवार्ड की मनी उसमें डोनेट करी एज ए सीड फंड। यानी इन्होंने अपने फिलैंथ्रोपी काफ़ी हद तक समाज के कार्यों के लिए दिखाई। लेकिन उस फाउंडेशन के 3 और फाउंडर थे, प्रशांत भूषण जी, किरण बेदी, और इनके साथ मिलकर ही इन्होंने आरटीआई चलाई, करप्शन केसेस जो कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट पे थे, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एमसीडी, पीडीएस और दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड प्रमुख हैं। और इस प्रकार केजरीवाल जी का जीवन उनका यह दिखाता है कि इन्होंने शुरू से करप्शन के अगेंस्ट उन्होंने कार्य किया। 2010 में इन्होंने प्रोटेस्ट किया करप्शन, जो कि 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम 2010 में भारत में जब हुए तब उसमें हुए करप्शन को लेकर इन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। उन्होंने यह आर्गू भी किया कि अगर चीफ विजिलेंस कमीशन करे भी कुछ तो उसके पास इतनी पावर्स नहीं है, और अगर सीबीआई एक्शन लेती है तो वह अनक्वेश्चनेबल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगी, मिनिस्टर्स उन्हें कंट्रोल करेंगे। और इसीलिए इन्होंने मांग करी लोकपाल बनाने की, लोकपाल केंद्र में और लोकायुक्त स्टेट्स में यानी राज्यों में, जो कि इन्होंने एडवोकेट किया कि अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक ओम्बड्समैन, लोकपाल की नियुक्ति, पब्लिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति होनी चाहिए। और इसी आवाज़ को आगे उठाया जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2011 में इन्होंने एजिटेशन चलाया लोकपाल बिल को लाने के लिए। आईएसी इंडिया अगेंस्ट करप्शन इन्होंने 2011 में चलाया, जब जुपिटर में सैटर्न की दशा थी और केतु का प्रत्यंतर था। 18 फरवरी 2011 से 13 अप्रैल 2011 तक यह एजिटेशन चला। और इसी दशा में यानी बृहस्पति में शनि नवम भाव में बैठे हैं और बृहस्पति की उस पर दृष्टि है, और यह दशा दिखाती है कि ऐसा व्यक्ति समाज के सुधार के लिए काफ़ी कार्य करेगा। जन लोकपाल मूवमेंट तो चल रही थी, लेकिन तब अरुंधति रॉय जी ने भी यह एलिगेशन इन पर लगाया कि ये मूवमेंट सिर्फ करप्शन हटाने के लिए नहीं है या लोकपाल बिल लाने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें तो फॉरेन फंडिंग इन्वॉल्व है और यह पॉलिसी मेकिंग को भारत में इन्फ्लुएंस कर रही है। तो अब ऐसा देखने के बाद पता चला कि फोर्ड फाउंडेशन ने करीब 3,97,000 डॉलर्स केजरीवाल जी के कबीर एनजीओ को डोनेशन में दिया। फोर्ड फाउंडेशन ने 3,97,000 डॉलर्स केजरीवाल जी के कबीर एनजीओ को डोनेशन के रूप में दिया। तो ऐसा क्या हुआ कि फोर्ड ने इनके इंडिविजुअल एनजीओ को यह डोनेशन दिया। 2 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की कि वह अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, और फिर 26 नवंबर 2012 को आप पार्टी की स्थापना हुई, यानी आम आदमी पार्टी, और सिंबल बना है झाड़ू, यानी कि हम सफाई करेंगे समाज से, गंदगी से, उस गंदगी की सफाई करेंगे जो करप्शन रूपी गंदगी है। और इसीलिए यह पार्टी बड़े ही चर्चित हुई पूरे भारत में और विश्व में भी। और फिर पहला चुनाव इन्होंने 2013 में लड़ा। 28 दिसंबर 2013 को यह चुनाव जीत के पहली बार चीफ मिनिस्टर बने और फिर 49 डेज के लिए चीफ मिनिस्टर बने। पहली बार इन्होंने दिल्ली की 70 सीटों में से 28 सीटें जीती, और तब भारतीय जनता पार्टी ने 31 सीटें जीती थी।
और उस समय 8 कांग्रेस एमएलए और 2 अनदर एमएलए के साथ मिलकर इन्होंने पहली बार दिल्ली में सरकार बनाई थी और मुख्यमंत्री चुने गए, क्योंकि ये पूरी आप पार्टी के नेशनल कन्वीनर भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली, 49 डेज में गिर गई। उसके बाद दूसरी बार इन्होंने सरकार बनाई जब ये दूसरी बार चुनकर आए, 1 साल के प्रेसिडेंट रूल के बाद 2015 में। 14 फरवरी 2015 से 13 फरवरी 2020 तक यह पूरे 5 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और इस बार इन्होंने 67 सीटें जीती थी 70 में से, यानी केवल 3 सीटें गई थी जो कि बीजेपी के पास गई थी। कांग्रेस और अन्य पार्टियों को कोई सीट नहीं मिली थी। तीसरी बार इन्होंने सरकार बनाई 16 फरवरी 2020 को और तब इन्हें 62 सीट्स मिली 70 में से। दिल्ली की 70 सीटों में से 62 सीटें इन्हें मिली और 16 फरवरी 2020 से यह मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के और अभी भी यह मुख्यमंत्री हैं। हालांकि 21 मार्च से यह जेल में है और कहते हैं मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, लेकिन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना जी ने कहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और जल्दी ही प्रेसिडेंट रूल दिल्ली में लग जाएगा। 2021 में कोविड आने के वक्त ऑक्सीजन स्कैम में भी केजरीवाल जी का नाम उछाला गया। 2021 में अगर हम देखें तो दशा बनती है जुपिटर में मंगल की, जुपिटर में मार्स की दशा। मार्स नीच के है कुंडली में। जब जब दशा आती है नीच के ग्रहों की, तब इंसान के जीवन में कुछ विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं और तब फॉल्स एलिगेशन भी लग सकते हैं और कई बार सच में ही व्यक्ति किसी स्कैम में, किसी करप्शन में इन्वॉल्व हो जाता है। और यहाँ मंगल बैठे हैं लग्नेश सूर्य के साथ लगन कुंडली में 12वें घर में, और इसीलिए ऐसा माना गया कि उस स्कैम में जब इन्हें 8 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट लगाने थे, तब इन्होंने केवल 1 ही ऑक्सीजन प्लांट लगाया था और बाकी पैसा कहाँ गया, इस बारे में भी कई लोगों ने इनके ऊपर आपेक्ष लगाए और आरोप लगाए। इसके बाद मार्च 2022 में इनके घर के सामने बीजेपी सपोर्टर्स ने अटैक करा। अब मार्च 2022 में अगर हम मार्च 2022 में दशा देखें तो बृहस्पति में राहु की दशा चल रही थी। राहु अष्टम में बैठे हैं और अष्टम स्कैंडल को दिखाता है और समाज का आपके ऊपर अटैक होने के भी समय को दिखाता है। तो बृहस्पति में राहु की दशा में इनके घर के सामने बीजेपी के वर्कर सपोर्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा धरना दिया और इनके अगेंस्ट नारे लगाए और अटैक भी किया। और इसीलिए सौरभ भारद्वाज जो आपके एमएलए हैं, उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी दिल्ली हाई कोर्ट में ताकि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इस इंसिडेंट की लाई जा सके और इसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिए जा सकें। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 9 सम्मन मिलने के बाद ईडी के द्वारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन्हें कई सम्मन दिए, बट यह हाजिर नहीं हुए। फाइनली 9वें सम्मन के बाद यह 21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और अभी उन्हीं की रिमांड में है और इनसे पूछताछ चल रही है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 100 करोड़ के करीब रिश्वत दिल्ली की शराब की नीति को बनाने के दौरान ली और जिसका इस्तेमाल इन्होंने गोवा में इलेक्शंस के दौरान किया। तो क्या ये सारे आपेक्ष सच हैं? इनकी कुंडली में अगर हम देखें तो अब 2 अप्रैल 2024 और कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि 29 मार्च 2024 से इनके जीवन में शनि की महादशा लग चुकी है। शनि जो कि नीच के हैं और वह बैठे हैं 9वें भाव में लगन कुंडली में, लेकिन नवांश में बैठे हैं अष्टम भाव में। अष्टम जो कि स्कैंडल का भाव है और वहाँ एक नीच के ग्रह की स्थिति और उस पर मंगल की दृष्टि दूसरे घर से दिखाती है कि अष्टमेश मंगल शनि की दशा में इनको बहुत ही अधिक कष्ट और जेल का प्रवास दे रहे हैं। इन्हें जेल में से कम अगले 6 महीने तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि इस समय शनि का ही प्रत्यंतर चल रहा है। और शनि तो वैसे भी जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं तब वह बहुत ही अधिक कष्ट देते हैं, प्रॉब्लम देते हैं तथा मान हानि करते हैं अगर कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी ना हो तो। और इनकी कुंडली में तो शनि नीच के बैठे हैं और ये महादशा के अंदर अंतर्दशा शनि की चलेगी 3 साल तक, जो कि काफ़ी हार्डशिप और स्लो इवेंट को दिखा रही है। अगर हम देखें तो चंद्रमा भी इनके सूर्य के नक्षत्र में है और शनि जो है वह केतु के नक्षत्र में है और इसीलिए इनको मेंटल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस इस दशा में होने के काफ़ी अंदेशा है।
इनफैक्ट इस दशा में इनका स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ भी खराब होने की चांसेस हैं। तो इन्हें इस समय अपने सेहत के लिए मानसिक जाप भी करना चाहिए, और अगर यह करप्शन इन्होंने नहीं किया है तो इन्हें कॉपरेट करना चाहिए ईडी के साथ और अन्य गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ। हम आशा करते हैं जल्दी ही कोर्ट और ईडी अपना एविडेंसेस प्रूव करेगी और यह इस मामले से निकल पाएंगे। आइए देखते हैं आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी क्या चीफ मिनिस्टर रहते हैं या वह करप्शन चार्जेस प्रूफ होने पर लंबी जेल जाते हैं। धन्यवाद।